दोस्तों नमस्कार। हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। इसमें कैसे जो राजपुरोहित थे उदय ने राजकुमार को समझाया और राजकुमार ने कैसे उसको जवाब दिया। तो ये जो वीडियो है सिर्फ इसके बारे में ही है, हम इस पर बात करते हैं। इससे आगे जाने से पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, पीछे जो वीडियो बनाई थी, आप उनको देखिए। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का है, कुछ अच्छा करने का बताइए, कमेंट करिए, ताकि हम आने वाली वीडियो को वैसे ही अच्छा करके बनाएं। और लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों परिवारजनों के साथ आगे इसको बांटिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना, कैसे उसने कैसे समझाया और क्या क्या अपने तर्क दिए। उदय समझ गया था कि सुंदरियों अपने प्रयास में असफल हो चुकी और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। नीति कुशल उदय ने राजकुमार से बातचीत करने पर विचार किया। राजकुमार को एकांत में मिलकर उदय ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके अच्छे मित्र के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए मैं दिल से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदय ने कहना आरंभ किया, किसी अहितकारी काम से बचना, हित काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के 3 लक्षण होते हैं। यदि मैं अपने मैत्री आश्वासन देने के अनंतर में आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं तो मुझे अपनी मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी कपट मन से ही स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आपको ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुसार शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास करें। शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और शिष्टाचार से सौंदर्य पुष्पविहीन उद्यान का समान है। लेकिन अकेले इस शिष्टाचार का भी क्या लाभ? इसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। किंतु कठिनाई में हस्तगत हो सकने वाले संसार के काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि भोगविलास ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। प्राचीन काल में इंद्र देवता तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से प्रणय याचना की थी। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोमाभारी रोहिणी के साथ रमन किया और जैसा कि श्रुति बताती है कि लोपामुद्रा के साथ ही यही बीती। तत्पत्नी व मरुत की पुत्री समता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अर्ध अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में राग तीरक से पराशर ऋषि ने यमुना के तट पर वरुण पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक निम्न जाति की स्त्री के साथ सहवास किया और कपिललाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। अधिक आयु के कारण क्षीण हो जाने के पर भी राजश्री ययाति ने चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वाकी के साथ संभोग किया। यद्यपि कौरव राजा पांडु यही जानता था कि पत्नी के साथ संभोग करने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी उन्होंने माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध होकर प्रेम के वशीभूत हो सहवास किया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने काम भोगों का सेवन किया तथा प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इस प्रकार आप भी तरुण अवस्था में शक्ति और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उन काम भोगों का उपेक्षा कर रहे हो जिस पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिसने सारा जगत आसक्त है। इस सारी बातों को सुनकर राजकुमार ने प्रधानमंत्री को क्या आंसर दिया, हम आपको आगे बताते हैं। उन्होंने बोला, राजकुमार ने, पवित्र परंपरा में समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुन मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप
मुझे आपने जो मुझे कहा है वो गलत है। मैं संसार के विषयों की अपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उन्हें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी है तो उसकी इच्छाओं में मौज मस्ती में आनंद मन मनाना बुद्धि आदमी के योग्य नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों भी इस विषयों में शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी निराशा को ही प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ अक्षम्य है, वह वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे वह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया गया हो। यदि वह यथार्थ नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार काम करने में मुझे सुखी नहीं होती। यदि आदमी के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर भी अधिक धिक्कार है। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यावादी में विश्वास है, जो आसीम आसिक्त है, और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, तो ऐसी वंचना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष योग्य नहीं है कि स्त्रियाँ उनकी ओर देखें, और स्त्रियाँ भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उसकी ओर देखें। क्योंकि यह सब ऐसा होता है कि इसलिए जब आप अवश्य ही मुझे अधम अनंत के कुपुत पर भटकने के लिए नहीं ले जा सकते। राजकुमार को सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुद्ध कर दिया, और उस राजा को सारा विस्तार से बताया। जब सुशोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वथा विमुख हो गया, तो वह पूरी रात सो न सका। इस प्रकार पीड़ित था जैसे किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो। उसने और उसके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आश्वासन होकर विचार करने में लगाया कि वे किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर विमुख करें और उस जीवन से विमुख रखें जिसकी ओर अग्रसर होने पर उसकी संभावना है। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिनमें वो असफल थे, उसमें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएँ और अलंकार व्यर्थ सिद्ध होते, जिन्हें हृदय भाव और हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेम छुपाई थी, उन स्त्रियों के अनंतपुर को भंग कर दिया था। सो आज की हमारी यह कहानी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। धन्यवाद।